अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर्स अब एक बहुत डेंजरस चीज़ नोटिस कर रहे हैं। 20 साल के नौजवानों के जॉइंट्स कई दफ़ा 60 साल के इंसान जैसे नज़र आ रहे हैं। पहले जो मसाइल सिर्फ बड़ी उम्र में देखे जाते थे, अब वो कम उम्र लोगों में भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्रॉनिक नी पेन, हिप स्टिफनेस, सुबह उठते ही जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द महसूस होना, कमर में खिंचाव और हरकत में कमी। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स और रिमेटोलॉजिस्ट मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब 30 से 40 साल से कम उम्र लोग भी आर्थराइटिस जैसी अलामात के साथ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात, बहुत से लोगों को शुरू में अंदाज़ा ही नहीं होता कि जॉइंट्स के अंदर डैमेज खामोशी से शुरू हो चुका हुआ है। अब ज़रा आसान ज़ुबान में समझते हैं कि हमारे जॉइंट्स असल में काम कैसे करते हैं। जिस्म में जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहां जॉइंट बनता है, लेकिन हड्डियां आपस में डायरेक्टली नहीं रगड़ती, यानी रगड़ नहीं खाती। कुदरत ने उनके दरमियान में एक स्मूथ सी लेयर रखी हुई है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज एक कुशन की तरह काम करता है, बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर की तरह। जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या वज़न उठाते हैं, तो यही कार्टिलेज प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है ताकि हड्डी से न टकराए। इस जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है, यानी जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट देता है। अब मसला कहाँ से शुरू होता है? जब लाइफस्टाइल ख़राब हो जाए, घंटों बैठे रहना, मूवमेंट कम होना, एक्सरसाइज ना करना, हैवी वर्कआउट या फिर अचानक बहुत हैवी वर्कआउट शुरू कर देना। कुछ लोग पूरा दिन चेयर पर बैठ कर गुजार देते हैं, फिर शाम में एकदम इंटेंस जिम शुरू कर देते हैं। जिस्म तैयार नहीं होता, लेकिन जॉइंट्स स्ट्रेस पर आ जाते हैं, और जब ये स्ट्रेस रोज पड़ता है तो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस फौरन महसूस नहीं होता, ये खामोशी से सालों में डेवलप होता है। पहले सिर्फ हल्की सी स्टिफनेस आती है, फिर मूवमेंट के दौरान आवाज़ें आने लगती हैं, फिर दर्द, फिर इन्फ्लेमेशन, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्टिलेज इतना थिन हो जाता है कि हड्डी से रगड़ खाने लगती है। इसी स्टेज पर पेन बहुत बढ़ जाता है। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी को समझें तो जनाब, जब जॉइंट रिपीटेडली स्ट्रेस में रहता है तो बॉडी उस एरिया में इन्फ्लेमेशन शुरू कर देती है। शुरू में इन्फ्लेमेशन का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन अगर ये मुसलसल रहे तो यही इन्फ्लेमेशन कार्टिलेज को मजीद नुकसान पहुंचाने लगती है। बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो कार्टिलेज को तोड़ना शुरू करते हैं। फिर जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आती है, गर्मी महसूस होती है, मूवमेंट कम होने लगती है और मसल्स भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब दर्द होता है तो इंसान मूवमेंट कम कर देता है, और मूवमेंट कम करने से मसल्स मज़ीद वीक हो जाते हैं। फिर जॉइंट पर प्रेशर और बढ़ जाता है, यानी एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, यानी वो चलता रहता है। यानी पेन, फिर कम मूवमेंट, फिर वीक मसल्स, फिर ज़्यादा प्रेशर और फिर मज़ीद डैमेज। अब एक और अहम चीज़, सिर्फ उम्र ही जॉइंट्स को ख़राब नहीं करती, डेली हैबिट्स करती हैं। अगर वज़न ज़्यादा हो तो हर कदम पर नीज़ पर कई गुना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। यानी अगर पोस्चर गलत हो, यानी आप सही तरीके से खड़े हुए नहीं हैं, बैठे हुए नहीं हैं, एक्सरसाइज की फॉर्म गलत हो या रिकवरी प्रॉपर ना हो, तो माइक्रो डैमेज बार बार बनता रहता है, और यही रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा वक्त के साथ क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जॉइंट हेल्थ जो है वो बुढ़ापे में नहीं बनती, उसकी फाउंडेशन जवानी में बनती है। रेगुलर वॉकिंग, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग और प्रॉपर रिकवरी, ये सब चीज़ें जॉइंट्स को सपोर्ट देती हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स असल में जॉइंट्स का बोझ कम करती हैं, और मूवमेंट जॉइंट के अंदर फ्लूइड सर्कुलेशन बेहतर करती है। जितना कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा उतना ही कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलेगा। सबसे अहम बात, अगर आपका जिस्म अभी सिग्नल दे रहा है, सुबह स्टिफनेस, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पेन, जॉइंट क्रैकिंग या थोड़ी मूवमेंट पर डिस्कम्फर्ट, तो उन सिग्नल्स को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि डैमेज हमेशा अचानक नहीं होता।
वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है और प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से आसान होती है। और अगर आपको ये मसला काफ़ी देर से चल रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।